चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1 अपॉन एक्स गिवन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स 3 एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 2। वेरी वेरी इजी है बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम विल बी व्हाट, एक्स माइनस 2, एक्स कैंसिल हुआ, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स, दिस विल 3, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दिया गया है इक्वल 3, एक्स एक कैंसल, दिस विल गिव माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 3। इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। implies that minus 2 equal 3 within bracket x square minus 2x, implies that minus 2 is equal to 3 x square minus 3 2 is 6 है। this will give 3x square minus 6x, वो उधर जाएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल माइनस 6 माइनस 4 इंटू a 3 इंटू 2, दिस विल गिव 36, 24 इक्वल 12, ये ग्रेटर देन 0 है, टू रियल रूट्स। अब इसके बाद जो फार्मूला है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, चाहे डी लिखिए चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस विल गिव माइनस बी, तो 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू है 12 अपॉन 2a, 2 3 6 है, दिस विल गिव 6 प्लस माइनस रूट 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 6 है, दिस विल गिव 6 प्लस माइनस अपॉन 6 है। टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग निगेटिव, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिला आपको 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, टेकिंग पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3, एक रूट मिल गया या एक जीरोज मिल गया। उसके बाद टेकिंग निगेटिव, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, आफ्टर टेकिंग एलसीएम द आंसर विल बी 3 माइनस रूट 3। जैसे इसमें कॉमन लिए थे वैसे इसमें भी कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था। तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, यहाँ पे 6 है, गलती एक हो गई है, ये बच्चों 6 है, यहाँ पे 2 लिख गया है। चलिए ये 2 है, 6 है, टेकिंग पॉजिटिव
यहाँ भी 6 लिख लीजिए, ये आपका 6 है, तो आपका 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, ठीक। और टेकिंग निगेटिव में यहाँ पे आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए 6 3। इसमें हो जाएगा 3, ठीक। 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। ये 6 था, गलती से 2 लिख गया था, 6। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन, ये ब्लर कर रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 1/x + 4 माइनस 1/x - 7। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30। x does not equal to -4, 7। x 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30। चलिए, implies that 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30। x + 4 and x - 7। x + 4 ये x - 7 माइनस x + 4 इक्वल 11/30। x - 7 माइनस x - 4 अपॉन इंटू कर दीजिए, x² - 7x + 4x - 28 इक्वल 11/30। implies that x से x कैंसिल हो जाएगा, -11/x² - 3x - 28 इक्वल 11/30। 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल गिव, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -30 इक्वल x² - 3x - 28। This will give x² - 3x minus 28 plus 30 is equal to 0. This will give x² minus 3x plus 2 is equal to 0. सिंपल है, यहाँ पे 1 है, इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 = 2 और 2 + 1 is equal to 3. After adding you will have to get the coefficient of x. x² minus 2 + 1 into x plus 2 is equal to 0. Implies that x² minus 2x minus 1x plus 2 is equal to 0. Here there are two parts. From one parts you will have to take common as x minus 2 minus 1. In second part x minus 2 is equal to 0. Overall x minus 2 in one bracket, in another bracket x minus 1 is equal to 0. This will give x is equal to 2 and x is equal to 1. Clear?
तो देयर आर टू वैल्यूज, दैट इज 2 and 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + 1/x = 3। x + 1/x वेरी वेरी इजी है। चलिए, गिवन x + 1/x = 3, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल गिव x² + 1/x = 3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल गिव x² + 1 = 3x। x² - 3x + 1 = 0। यहाँ पे a = 1 है बच्चों, अब b = -3 है एंड c = आपका 1 है। डिस्क्रिमिनेंट तो d = b² - 4ac इक्वल तो -b² दैट इज़ 9 हो जाएगा, -4ac तो दिस विल गिव 5 मिला। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो सो इट हैज़, ठीक है, टू रूट्स। चलिए, तो फार्मूला है x = -b ± √d अपॉन 2a, b² - 4ac/2a, ये फार्मूला आ जाता है। x = -b, माइनस ऑलरेडी है तो 3 ± √5/2a 2 हो गया। अब एक वैल्यू आपके अगर पॉजिटिव लेंगे तो 3 + √5/2, और एक वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे तो 3 - √5/2। चलिए, ये आपका एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। x = 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। क्लियर? आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। फाइंड द नंबर्स। लेट वन नंबर बी x, मान लो एक नंबर x है एंड दी अदर या सेकंड अदर नंबर बी y मान लीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सम ऑफ टू नंबर्स ATQ, तो x + y = 8 दिया है। सम ऑफ टू नंबर्स एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, एक नंबर दे दीजिए। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, पॉइंट टू बी नोटेड, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y = 8/15, 8/15। चलिए, x y एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये y + x = 8/15। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x + y गिवन है, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए। y + x को आप x + y, ठीक है, और 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 × x + y = 8xy। अब इसको सॉल्व करना है तो 1 से आप x + y की वैल्यू रख दीजिए। 15 ×
8 हो जाएगा इज इक्वल टू 8xy। आप चाहें तो ठीक है 15 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy। तो यहाँ से 8 को 8 से कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल गिव xy इज इक्वल टू आपको क्या मिला 15 मिला। xy इज इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए या y की वैल्यू रख, x को y यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15 अपॉन x। चलिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 15 अपॉन x इज इक्वल टू 8। इसको इसमें इंटू कर दीजिए, तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 8x। दिस विल गिव x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं 15 को आप लिख सकते हैं 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3x प्लस 15 is equal to 0 implies that x square minus 5x minus 3x plus 15 is equal to 0। दो पार्ट में तोड़ लीजिए, यहाँ एक पार्ट है एक पार्ट है। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 मिला और x इज इक्वल टू 5 मिला। क्लियर? x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 जब उसमें पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में अगर x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 तो y इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू आप 5 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 हो रही है। क्लियर? तो 3 5 एंड 5 3। चलिए x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 3 है। चलिए अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, सही। और अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द इक्वेशन 1 बाई a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 बाई a प्लस, चलिए गिवन 1 बाई a प्लस b प्लस x इक्वल 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x। इस 1 बाई एक्स को बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए और उसको 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी वहीं रहने दीजिए। दिस विल गिव 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। पहला काम ये करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स से और x एलसीएम लेंगे, तो ये x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स से इक्वल, यहाँ भी एलसीएम लीजिए
ए बी, तो ये बी प्लस ए, आप बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे ही लिख दीजिए, चलिए, दिस विल गिव एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स से, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स से अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स से, अब विद इन ब्रैकेट एक्स से या अनदर ब्रैकेट, ये इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई ए बी। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट, मिला क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। ए प्लस बी और ए प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, माइनस 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल 1 बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों माइनस ए बी हो जाएगा, और इसका पूरा मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए इक्वल, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स है और प्लस बी एक्स है और प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यू मे आल्सो राइट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करना है। अब यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पे अगर a कॉमन लेंगे तो x प्लस बी मिलेगा। चलिए, दो पार्ट है यहाँ पे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इस पार्ट से अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस बी मिला बच्चों, और इस पार्ट से कॉमन लेंगे a, तो मिला क्या, इसमें भी x प्लस बी इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन लेंगे तो x प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x प्लस ए इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको मालूम है x प्लस बी इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस बी, और x प्लस ए इज इक्वल टू 0, द फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप डेली प्रैक्टिस में रखिएगा। अगर आपको आगे नीट या JEE की तरफ पहुंचना है, कोई हाई लेवल का कंपटीशन अगर निकालना, या किसी मतलब स्कूल में टीचिंग का अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो उम्मीद है कि बहुत कठिन क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। तो इफ़ यू practice daily this type of question, I hope you will be selected in every walk of life. Clear?